नमस्कार। मेडिकल साइंस में जब कभी हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और आत्मीयता कर लेते हैं तो विभिन्न तरह की अच्छी अच्छी जानकारियां उनसे मिलती हैं। वे बताते हैं कि सभी दवाई सभी ब्लड ग्रुप को सूट नहीं करता। आज इसी पैटर्न पर हम आपको बताना चाहते हैं कि सभी तरह के पूजा पाठ सभी राशि के जातकों के लिए सूटेबल नहीं होता। यानी आपको अपने राशि के हिसाब से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको अपने कार्य के हिसाब से आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। मान लीजिए कि आप हैं पत्रकार, कथाकार, वैद्य हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्राइवेट टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, पार्टी का झंडा उठाते उठाते थक गए हैं लेकिन पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है। आप समाज सेवी नेताजी हैं, आप फिल्म आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, अभिनेता हैं, खलनायक हैं, नायिका हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, किसी भी तरह के प्रोफेशनल हैं, LIC अभिकर्ता हैं, ब्रोकर हैं, दलाल हैं या किसी भी तरह के पेशा आदि करते हैं तो आपको कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए कि उस क्षेत्र में आपको अधिकाधिक सफलता मिले। YouTube पर ऐसे तो एक से एक उद्भट विद्वानों की भीड़ लगी हुई है। दिन रात मैं कई ऐसे विद्वानों का एपिसोड देखता हूँ जहाँ श्रद्धा से सिर झुक जाता है, तथापि मैं जो आज बताने जा रहा हूँ मुझे नहीं लगता है कि यह सामग्री YouTube पर कहीं उपलब्ध है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पूरी कहानी को तत्चित्त होकर के आप सुनने का कार्य करेंगे, आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप इन सभी प्रोफेशन में हैं और शिखर को धारण नहीं करते हैं, लक्ष्य की ऊंचाइयों को छू नहीं पाते हैं। आपके मन में तीव्र संवेदना की गहरी अनुभूति तो होती है लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति होते होते आप पिछड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? मैंने ऐसा अनुभव किया है। जिन दिनों सीतामढ़ी में मैं बिल्कुल नया था और कोई जान पहचान नहीं थी, उन दिनों एक पूजा पाठ विशेषज्ञ से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने जो पूजा पाठ का विलक्षण अद्भुत तरीका जो उन्होंने मुझे बताया उससे बहुत लाभ हुआ। मैं उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत सारा रिसर्च करने लगा। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों के ऊपर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। जिस रिसर्च का जो परिणाम सामने आया वो बहुत सुखद, बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत, और आज मैं उसे सार्वजनिक रूप से चाहता हूं कि अधिकाधिक लोग इससे लाभ उठाएं। एक लाभ की संस्कृति चल पड़ी है। आज संभव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी माले माल होंगे, आप भी प्रसिद्ध होंगे। भगवान सूर्य जैसे उदित होते हैं सुबह से लेकर के शाम तक, जितने देर उनकी उपस्थिति रहेगी उतनी देर आपकी ख्याति फैलती रहेगी। जिस मंच पर जाएंगे आप छा जाएंगे और वहाँ केवल आप ही आप होंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं
कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपनाने के बाद आप उस जगत के सर्वे सर्वा होंगे, आप एक ख्याति प्राप्त, आप एक कामयाब, आप एक सिद्धहस्त और आप एक खुशहाल इंसान होंगे। आपके घर में आएगी ख्याति, प्रतिष्ठा, धन, पैसा और पावर। सूर्य पुराण में वर्णन है कि यदि आपको ये सारी सिद्धियां चाहिए, आप चाहते हैं कि हम माले माल हो जाएं, आप चाहते हैं कि हम ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो, आप चाहते हैं कि प्रशासनिक आपका दबदबा हो, आपकी इच्छा है कि आप अपने कुल के गौरव बने, राष्ट्र के गौरव बने, आप अपने कुल का नेतृत्व, राष्ट्र का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय जगत पर करें और जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में केवल आप ही आप रहें, तो आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सूर्य पिता होते हैं और जिनके ऊपर पिता का आशीर्वाद हो उनका बाल बांका नहीं हो पाता। कैसे करना है, सूर्य की आराधना करना कैसे है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने समाज में देखते हैं कि जिस दिन कोई मंत्रीगण आते हैं तो उनकी आओ भगत में उनके चमचे लोगों की जो संस्कृति होती है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो व्यक्ति उनकी खातिरबात में ज़्यादा लगता है, मंच पर ज़्यादा उनके प्रति आभार व्यक्त करता है, मंत्री जी की निगाहें उसी पर ज़्यादा भगवान और उनके उदित होने के पहले स्नान आदि से नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने आपको बैठ जाना। मुझे 45 मिनट लगता है, आपको भी लगभग उतने ही समय लगेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते वक्त एक जलपात्र में लाल फूल डाल करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। फिर सूर्य मंत्र से या गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है, भगवान सूर्य को जल से अर्घ्य देना है और उगते हुए सूर्य का दर्शन उस जल में करना है। भगवान रोज जब उदित होते हैं तो आंखों से दिखाई देते हैं, उसी बेला में आपको पूजा करनी है। 3 साल के बाद जो आपकी ख्याति फैलेगी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को देखने के तीसरे साल जब आपकी ख्याति फैल जाए इस दुनिया में, तो आप निश्चित रूप से एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। ये मेरा आजमाया हुआ टोटका है। मैंने कई लोगों पर रिसर्च किया है, कई डॉक्टर साहब पर रिसर्च किया है, कई मीडिया के लोगों पर रिसर्च किया है, कई प्रोफेसर पर रिसर्च किया है, कई प्राइवेट टीचर पर रिसर्च किया है, कई LIC के एजेंट पर रिसर्च किया है, कई संगीतकार पर रिसर्च किया है, कुछ फिल्म आर्टिस्ट पर भी रिसर्च किया है। और आज जब सभी जगह से ये टोटका, ये पूजा पाठ और ये ईश्वर का आशीर्वाद जब सफल हुआ है, तो मैंने सोचा है कि इसका लाभ अधिकाधिक लोगों को मिले। हाँ, एक बात और हो सकता है कि जब आप ये पूजा पाठ करने बैठे तो लाख में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है, 1000 में भी कभी कभी 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके जन्म कुंडली में कोई पापा ग्रह बैठा होता है। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी प्रशासनिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, उपद्रव आने लगेगा। ऐसी परिस्थिति में किसी योग्य ज्योतिषी के संपर्क में जाएं और अपने पापा ग्रह की शांति हेतु कुछ पूजा पाठ करवा लें। ऐसे मैंने इस पूजा पाठ की अवधि का निर्धारण 3 वर्ष के लिए किया है। 3 वर्ष में ये आपको दिखने लगेगा। और याद रखिएगा, सूर्य की आराधना 16 वर्षों के पहले फलीभूत नहीं होती। जैसे डॉक्टर साहब 10 टेबलेट लिखते हैं उसके बाद बीमारी ठीक होती है, उसी तरह यह पूजा पाठ 16 वर्षों में पूर्ण भाग्योदय उत्पन्न करता है। 16वें वर्ष जैसे भगवान सूर्य
के उदित होने पर अंधकार भाग जाता है, वैसे 16वें वर्ष आपके जीवन के सारे अंधकार भाग जाएंगे और इस पूजा के 21वें वर्ष में आप जीवन में पूर्ण व्यवस्थित होंगे। आप जो चाहेंगे सब कुछ आपके कदम तलों में होगी। यदि आपने सोच रखा है कि आपके घर में एक IAS उत्पन्न हो, आपका लाल, आपका बेटा पढ़ करके IAS हो, तो आप निश्चित रूप से उन्हें सूर्य की आराधना करवाइए। ये ख्वाब आपके होंगे पूरे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक नए वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।